Yes, ma'am. Hello student, how are you? I'm fine, I'm ma'am. And fine, ma'am. about What you? about you? I'm also fine. And today we are going to start our new chapter. And this chapter is about rotation of earth. तो आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है और उस मोशन ऑफ अर्थ डिस्कस करना है, यानी पृथ्वी की मोशंस, उसकी गतियां। तो हमारी अर्थ के रोटेट इसके मोशन जो है वो किस टाइप के होते हैं, उसके मोशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट है इसका, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके Yes, ma'am. Yes, चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है आज का यह है मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां। तो हमारी जो अर्थ है ये कैसे मोशन करती है, और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपको पता है जितने भी सीजन होते हैं ना हमारी कंट्री में या फिर कहीं और, वो सारे पृथ्वी के, हमारी अर्थ के मोशन करने की वजह से ही बनते हैं। चलिए, तो डे एंड नाइट तो हम सभी को पता है कि डे एंड नाइट हमारी अर्थ Ma'am. रोटेशन करने से बनते हैं, लेकिन सीजन भी इनके रोटेशन करने से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं ये फिलहाल हमें इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ओके Yes, yes, ma'am. ma'am. चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो जैसा कि हम सभी पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारी अर्थ जो है वो दो टाइप से मोशन करती है, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो पहला होता है रोटेशन एंड दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन क्या होता है? घूर्णन, चक्कर लगाना। यानी कि जैसे हम लोग एक जगह पर खड़े होके चारों तरफ घूमने लगे या फिर एक लट्टू जैसे नाचता है, तो ऐसे ही हमारी अर्थ भी अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। Yes, ma'am. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि इसने एक पिन की तरह, वो है नहीं, बट हम इमेजिनेट करते हैं ओनली। यहाँ पर एक पिन है और ये Yes, ma'am. से होकर के चारों तरफ मूवमेंट करती है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हम रोटेशन। ओके Rotation. Yes, ma'am. है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो घूमती है, लेकिन ये सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये भी पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. तो हम इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या है? अपने अर्थ का अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना। एंड रिवॉल्यूशन क्या है? हमारी अर्थ का एक फिक्स्ड पथ पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, ma'am. चलिए, तो अब नेक्स्ट अब हम आते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है हमें? देखिए, अब आगे इस चैप्टर में भी फिलहाल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं हमें। देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। तो एक्सिस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ही था कि जो ये एक्सिस है, यानी कि ये एक पिन से होकर के एक पिन पे टिकी हुई है और उसी से चारों तरफ मूवमेंट करती है। तो ऐसा नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन है, हम इमेजिनेट करते हैं ओनली, बल्कि हमारी अर्थ के पास कोई पिन नहीं है। हमने पढ़ा था ना बेटा लास्ट क्लास में कि इसके कोई भी पिन नहीं है, Yes, ma'am. ये ऐसे ही मूवमेंट करती है। Makes an angle of 66.5 with its orbital plane। और ये क्या करती है? 66 डिग्री का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन पे। तो यानी जो ये इसका ऑर्बिट है, अगर हम इसका एंगल बनाएं, मैंने अभी आपको बताया ही था कि अगर हम इसका ऑर्बिट बनाएं तो ये कितना हो जाता है? 23 डिग्री, सॉरी 66 1/2। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane। और जो ये प्लेन बनता है इसके ऑर्बिट के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि ये जो प्लेन बनता है जहां पर ये मूवमेंट करती है, तो ये जो पूरा एरिया होता है, जिस एरिया से होके ये घूम के आती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। ओके Yes, ma'am. Recording Ma'am, नहीं होती है. यस बेटा, मैंने यस रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। तो जो बच्चे आज फिलहाल ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो आज की वीडियो देख लेंगे और उसके बाद वो लोग रिवाइज कर लेंगे आज का चैप्टर। ओके Yes, ma'am.
Yes, चलिए ma'am. तो अब आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। तो हम सभी ये तो जानते ही हैं कि जो हमारी अर्थ है ना, उसे लाइट देने वाला केवल एक ही पर्सन है। कौन है वो? सन। Sun. Sun. सन, यस, वेरी गुड। बेटा केवल सन ही है जो हमारी अर्थ को ही नहीं, बाकी प्लैनेट्स को भी लाइट वही देता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स हमारी अर्थ की ही तरह सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सारे प्लैनेट्स पे रोशनी और लाइट देने का काम कौन करता है? सन। ड्यू Sun. टू द spherical shape of earth, only half of it gets light from the sun at a time। तो हम सभी ने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है, गोल है, वो एक गेंद की तरह। पढ़ा है ना हम सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये गेंद की तरह नहीं होती, अगर ये बॉक्स की तरह होती ना, तब क्या होता? पूरे सनलाइट इसके ऊपर जाती। लेकिन ये किसकी तरह है? एक गेंद की तरह। और यही कारण है कि इसके पूरे पार्ट पर रोशनी नहीं जाती, केवल आधे पार्ट पे ही जाती है। अगर यहाँ पर सन है तो यहाँ भी जाएगी, और जब ये घूमते घूमते इधर आ जाएगी तब इसके इस वाले पार्ट पे रोशनी आने लग जाएगी। तो ये स्फेरिकल है, इस वजह से इसकी केवल हाफ पोर्शन पे ही सनलाइट पहुंचती है। The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience light। तो क्या होता है, जो इसका हाफ यानी कि जो आधा पार्ट सन की तरफ होता है वहां पर डे होता है, एंड जो आधा पार्ट पीछे होता है यानी कि यहाँ पर, वहां पर क्या हो जाएगा? नाइट। फिलहाल डे और नाइट के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में, है ना? Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो डे एंड नाइट तो हम सभी को पहले से भी पता है कि जो पोर्शन सन के सामने होता है वहां पर डे होता है, एंड जो पोर्शन सन के सामने नहीं होता है वहां पर नाइट होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था। तो बेटा आपको पता है, जो लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, यही आधी लाइन है, यानी कि इतने पार्ट पे रोशनी पड़ रही है और इतने पार्ट पे रोशनी नहीं पड़ रही। तो वो इमेजिनरी लाइन जो हमारे इस अर्थ को दो पार्ट्स में बांटती है, यानी कि एक ऐसा पार्ट जहां पर रोशनी आ रही है और एक ऐसा पार्ट जहां पर रोशनी नहीं आ रही है। तो ये जो लाइन इन पार्ट्स को डिवाइड करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं इसे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, Circle of illumination. यानी कि प्रदीप्ति की रेखा। क्यों अभी इसे प्रदीप्ति की रेखा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इल्यूमिनेट का मतलब होता है जलाना या प्रकाश देना। तो ये ऐसी लाइन है क्योंकि इसके आधे पार्ट में ये पूरी तरह रोशनी दे रही है, आधे पार्ट में रोशनी नहीं दे रही, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle does not coincide with the axis as you seen in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। तो हम सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कंप्लीटली टिकी हुई नहीं है। और दूसरी बात हम ये भी पढ़ चुके हैं कि द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो जो हमारी अर्थ है वो अपने अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर घूम के आने में पूरे 24 डेज लेती है, और इसीलिए 12 घंटे बाद, यानी And क्या days? बेटा 24 आवर्स लेती है ना। ये देखिए, ये अपने एक्सिस पर पूरी तरह घूमने में, यानी कि अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हैं, आप दोबारा घूम करके सन की तरफ आए, इसी इसी तरीके से अर्थ भी रोटेट करती है, यानी कि ये यहीं पर टिकी हुई है और ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे घूमती रहती है। जानते हैं ना अंश आप? Yes, ma'am. यस, तो यही बताया आपको कि वो अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो दोबारा इसका फेस यहाँ तक आने में 24 आवर्स लगते हैं। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग? Yes, ma'am. यस, तो यही बताया बेटा कि इसमें 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि जब ये इसका फेस यहाँ पर है, इसका फेस पीछे की तरफ जाने में हो जाएंगे 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे। तो इसलिए ही क्या होता है, 12 घंटे बाद दिन, 12 घंटे बाद रात, ऐसी होती है। क्योंकि अभी हमारी अर्थ का ये वाला हिस्सा सन के सामने है, तो यहाँ पर डे हो रहा है, और आफ्टर 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे बाद ये हिस्सा पीछे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? नाइट। एंड जिस हिस्से में नाइट थी वो कहाँ आ जाएगी? अब यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाएगा? डे।
तो इसी तरीके से डे एंड नाइट बनते हैं। तो ये बेटा डे एंड नाइट के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में। चलिए अब आगे देखते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। तो रोटेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये हमारी अर्थ का डेली का काम है, यानी कि वो डेली ही मोशन करती है। चलिए तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वहां पर डे होता है, एंड जो पार्ट अर्थ की तरफ नहीं होता वहां पर नाइट होती है। तो ये हमें बताया भी है, Yes, देखिए, ma'am. डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन। तो अभी हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और इसका ये पार्ट सन के सामने है। मैम बुक नहीं दिख रही है मैम, हमारा वीडियो भी मैम पॉज। यस, हम देखिए ये आपको इस पिक्चर में दिखाया है डे एंड नाइट फॉर्मेशन। तो जो पार्ट सन की तरफ है वहां पर होता है डे, एंड जो पार्ट हमारे सन की तरफ नहीं है, जो पीछे है, वहां पर क्या होता है? नाइट। ओके, नाइट। अब ये देखिए Yes, आपको ma'am. ऑर्बिटल प्लेन भी बताया है। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ये देखिए, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अभी ऑर्बिटल प्लेन, ये देखिए जो हमारी अर्थ है इसका ये एक्सिस है, और ये अपनी इस एक्सिस पर टिकी होकर के रोटेशन करती है। अब ये देखिए, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑन ऑर्बिटल प्लेन। अब ये जो हमारी ये वाली लाइन है, यानी कि जब ये हमारी अर्थ रोटेट करेगी तो ऐसे ही रोटेट करती जाएगी। ये हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा। तो ये वाली जो लाइन बन रही है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल प्लेन। ओके, चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आज हम लोग Yes, ma'am. व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। चलिए हमसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करे, अगर वो अपने एक्सिस पर रोटेट ना करे तो क्या होगा? यस अंश, आप बताएंगे बेटा। मैम दिन रात नहीं होगी। यस, दिन रात नहीं होंगे, किसी एक जगह पर हमेशा के लिए दिन हो जाएगा मैम और किसी इधर एक उधर जगह पर कूदने हमेशा के लिए लगेगी। रात हो जाएगा। यानी किसी पार्ट के लोग तो बेचारे दिन देख देख के ही परेशान हो जाएंगे, वो कभी सोएंगे ही नहीं, क्योंकि सोने के लिए रात का इंतजार करते हैं हम लोग, है ना। और एक यस जगह के मैम। लोग बेचारे इतने आलसी हो जाएंगे कि वो सोते ही रहेंगे, उठ के कोई काम ही नहीं करेंगे, है ना। यस मैम। तो इसलिए अर्थ का रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Yes, ma'am. The portion of the earth facing the sun would always experience day. The portion of the earth facing the sun, मतलब यानी Yes, कि ma'am. हमारी अर्थ का जो पोर्शन, जो भाग मैम सन की तरफ फेस करता है वहां पर हमेशा ही क्या होता है? डे। यानी Yes, कि जो ma'am. भाग भी सन की तरफ होगा वहां पर क्या हो जाएगा? डे। जैसे कि अभी आप ही सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना अपने फेस पे। तो ऐसे ही सन, हमारी अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ होता है वहां पर डे डे। हो जाता है, एंड जो पोर्शन बैक में होता है वहां पर नाइट होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। Thus bringing continuous warmth to the Yes, region, ma'am. the other half would remain in darkness. तो Yes, बेटा ma'am. देखिए अभी हमें उसी का आंसर बताया है जो क्वेश्चन पूछा था। What would happen if the earth did not rotate? अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा फिर? देखिए अब आपको बताया है कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, यानी कि एक एरिया तो लगातार गर्म होता रहेगा, कंटिन्यूस वार्मथ। एक पार्ट, यानी कि ये देखिए ये वाला पार्ट तो बेचारा हमेशा के लिए गर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सन की रोशनी पड़ रही है, एंड जो दूसरा है द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो दूसरा है ना ये वाला पार्ट, यहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं जाएगी, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा रहेगा, हमेशा के लिए रात हो जाएगी। और मैम रात, गर्मी ठंडी भी नहीं होगा। यस, गर्मी ठंडी मैम भी नहीं गर्मी होगी। ठंडी भी नहीं होगी। यस बेटा, वेरी गुड। और यहाँ पर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा फिर? रात और बहुत ज्यादा ठंड।
यानी कोई भी रहना ही नहीं चाहेगा दोनों एरिया में। तो इसलिए हमारी अर्थ का रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आपको एक और चीज पता है, लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी फिर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी डेली लाइफ चलाने के लिए हमें सोना, जगना, उठना सब जरूरी है ना। तो अगर एक एरिया में डार्कनेस हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, तो लोग रह ही नहीं पाएंगे। एंड दूसरे एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पर भी लोग नहीं रह पाएंगे। यस तो मैम। इसलिए हमारी अर्थ का रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आप एक चीज और देखिए, अब हमें एक और यस इंटरेस्टिंग सी मैम। चीज बताई है। ऐसा कौन सा पर्सन था सबसे पहला जिसने हमें ये बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है? क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या जानते थे ना कि दिन और रात तो भगवान जी बना देते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन था जिसने आकर के हमें बताया कि नहीं नहीं, भगवान जी नहीं करते। हमारी जो अर्थ है ना, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है, और इसी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। तो पता है आपको कौन है वो? ये देखिए, the ancient Indian astronomer Aryabhat had stated the earth is round and rotates on in its own axis. तो ये हमारे इंडिया के एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक अंतरिक्ष यात्री थे जो स्पेस में गए थे। इनका नाम था आर्यभट्ट, और इन्हीं ने हमें बताया था हम लोगों को कि जो हमारी अर्थ है। आर्यभट्ट। यस बेटा, मैम आर्यभट्ट। तो आपको नाम भी याद रखना है, एंड ये याद रखना है कि कौन सा पर्सन था जिसने हमें बताया था अर्थ के बारे में। ओके, तो Yes, आर्यभट्ट ma'am. थे जिन्होंने हमें बताया था कि अर्थ राउंड है, अर्थ गोल है। और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, और इसीलिए डे एंड नाइट देखते हैं हम लोग। क्योंकि इसका जो भाग सन की तरफ होता है वहां पर डे हो जाती है, एंड जब जो भाग सन की तरफ नहीं होता वहां पर नाइट हो जाती है। ओके, चलिए तो अभी बेटा Yes, इस ma'am. चैप्टर में हमें बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करनी है जो हमारे एस्ट्रोनॉमर ने सर्च कर ली हैं। फिलहाल हमें उनके जाने से पहले कुछ भी नहीं पता था। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या दिया है हमें। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अभी तो हम रोटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हमें पढ़ना है रिवॉल्यूशन। तो अब क्या पढ़ना है हमें कि जो हमारा जो अर्थ है वो केवल अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट नहीं करती, वो सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिवॉल्यूशन। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रिवॉल्यूशन। चलिए अब आगे देखिए। इट टेक्स 365 days and 1 days 1 year to revive around the sun. डिस्कस करते हैं, तो हम अब पढ़ रहे थे रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अभी हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो रिवॉल्यूशन देखिए, हमारी जो अर्थ है ना, सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, घूर्णन करती है, और इसे इसमें लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। पूरे देखिए आपको दिया है ना, डे का 1/4 पार्ट, तो यानी कि 24 आवर्स हैं एक दिन में, तो इसका फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा? यस अंश, मैम अगर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो इसका फोर्थ पार्ट अगर हम करें, इसके 4 हिस्से करें, तो कितना हो जाएगा? मैम 6 आवर्स। वेरी गुड। तो बेटा आपको पता है हमारी जो अर्थ है ना, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है सन के चारों तरफ घूम करके वापस आने में। यानी कि अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसे दोबारा यहाँ तक आने में लग जाता है 365 डेज एंड 1/4 आवर। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो अब हम लोगों ने पता है क्या किया है? हम लोगों ने अपनी कन्वेंस के लिए, यानी कि अपनी सुविधा के लिए, इन 6 आवर्स को, इन 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं हम लोग।
हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो 365 डेज में घूम करके आती है, और इसलिए हर साल 365 डेज होते हैं हमारे Yes, कैलेंडर पे, होते हैं ना। yes, ma'am. और हर 4 साल बाद यानी कि आफ्टर 4 इयर्स एक डे बढ़ जाता है। तो पता है आपको क्यों हर 4 साल बाद क्यों बढ़ता है? क्योंकि 6 घंटे 4 साल जोड़ के 6, अगले साल फिर 6 हो जाएंगे, 12 अगले साल फिर 6 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर 24 हो जाएंगे। तो यानी कि आफ्टर 4 इयर्स एक 1 डे प्लस हो जाता है, और इसलिए हर 4 साल बाद 365 के बजाय क्या आ जाता है, 366 डेज। ओके। Yes, ma'am. मैम उसे लीप ईयर कहते हैं। यस, उसे लीप ईयर कहते हैं। और बेटा अगर आपसे कोई पूछता है ना, अगर आपसे सपोज दैट आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए आपकी 2015 में कितने डेज थे, 365 या 366, तो आप बता लेंगे अंश? यस मैम, 366। कैसे? मैम क्योंकि आज से 4 साल पहले। नो, मैम मैं बताऊं बेटा आपको इसके क्या ट्रिक है। अब सपोज दैट आपसे क्या? पूछ लिया 996, तो आप तो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, आज से कितनी साल पहले, आज से कितनी साल पहले, है ना। तो इसकी एक सिंपल यस सी मैम। ट्रिक है। चलिए अब आप ही हैं, एक बार फिर से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, देखते हैं और बाकी बच्चे बता पाते हैं या नहीं। तो बेटा इसको निकालने की क्या ट्रिक है, आपसे जो भी ईयर पूछा गया दैट मीन्स कि आपके सामने 1996 रख दिया गया, 1996, कि उसमें कितने डेज थे, तो आप उस ईयर को 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और 4 से डिवाइड देने के बाद अगर आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि उस साल 366 डेज थे, ओके, जिसमें भी आपका रिमाइंडर यस कुछ मैम। भी ना आए, वो पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि उस साल टोटल 366 डेज थे, ओके। यस मैम। जैसे अभी मैंने 1996 दिया है, तो एक बार आप डिवाइड करिए 4 से, कितना आता है, रिमाइंडर बचता है कुछ? 1996 को 4 से डिवाइड करिए एक बार। यस मैम। ओके अंश? यस मैम। अंश आपको बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ओके अंश, तो आज के लिए फिर इतना ही। मैं अभी आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ, वो आपको ना अपनी नोटबुक में करनी है, ओके। यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय। गुड बाय मैम।